आप सबकी सलामती हो। आइए आज हम ये देखते हैं कि 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ द वेल वाटर्ड वुमन। जब कोई दरख्त जिसकी जड़ें गहराई तक गई हों ज़मीन के नीचे से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट हासिल करता है जो कि हमें नज़र नहीं आता, तो वो बहुत ही तनावर बन जाता है और ऊपर से उसके साथ कुछ भी हो रहा हो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक वेल वाटर्ड वुमन भी है जो अपनी जड़ की मजबूती के बायस डटी रहती है। आपने कभी किसी को देखा है जो अपनी सीवियर इलनेस के बायस स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके मुंह से खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी निकल रही हो? ये इस बात की निशानी है कि वो अपने रूट सिस्टम के बायस है। मैं अपने लिए भी ऐसा ही रूट सिस्टम चाहती हूँ जो कि मेरी रूह को नरिश करे, ताकि जिस किस्म के भी हालात हों मैं खुदा के कलाम पर भरोसा रखूं, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। ज़बूर पहला और उसकी 3 आयत। यिर्मयाह 17 बाद उसकी 8 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और उसकी खुश्क साली का उसे कुछ भी खौफ ना हो और वो फल लाने से बाज ना रहे। पहला एटीट्यूड एक खुदा प्रस्त खातून का ये होना चाहिए कि वो जेनरस हो। वो अपना टाइम, अफेक्शन, एनर्जी और लव और अपना पैसा बेदरे खर्च करती हो, और उसकी मिसाल हम उस बेवा में देखते हैं जिसका जिक्र दूसरी सलातीन 17 बाब में है, जहाँ पर उसके पास थोड़ा सा आटा और एक कुप्पी का तेल है जो कि उसका आखिरी खाना है। इसके बाद वो और इसका बेटा भूख से मर जाने का सोच रहे हैं। तभी एलिया नबी उसके पास आया और पानी मांगा, क्योंकि वो प्यासा और उसके साथ वो भूखा भी था। और इस औरत ने उसे बताया कि उसके पास सिर्फ थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है। लेकिन एलिया नबी ने उससे कहा, नहीं, पहले मेरे लिए रोटी बना ला, फिर उसके बाद तो अपने लिए बनाना और खाना। और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ कि उस बेवा का ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना ही उसकी तेल की कुप्पी में कोई कमी आई। जब हम अपने थोड़े से जब हम अपने थोड़े में से देते हैं तो खुदा हमें मल्टीपल टाइम्स वापस कर देता है। दूसरी बात जो हम ये देखते हैं कि वो वल्नरेबल है। हमें शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मत्ती 5 बाब उसकी 4 आयत यूँ कहती है कि मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और ये गमगीनी कई किस्म की होती है, और वो लोग जो हर्ट होते हैं और अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट नहीं करते और अपनी हदूद में ही खुश हैं, वो मुबारक लोग हैं। और फिर वो पॉजिटिव पर्सन बन जाते हैं। जब कभी उन्हें बिटर थॉट सताएं तो वो 95 साम का जो है उसका मुताला करते हैं, और उसको पढ़ना भी चाहिए ताकि उससे दिल को तसल्ली मिले। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि गार्ड योर हार्ट बाय प्रोटेक्टिंग योर ईयर्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स नॉइज़। एक खुदा परस्त खातून दुनिया के शोर से अपने कान बंद कर लेती है। सोशल मीडिया पर इस किस्म का शोर थका देता है, और अगर उस शोर की तरफ थोड़ा सा भी कान धरे तो एंग्जाइटी हमें घेर लेती है। ज़बूर पहला और उसकी 3 आयत में यूँ लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो खुदा की शरीयत पर ध्यान देता है और ऐसे दरख्त की मानद है जो पानी से सैराब होकर फ्रूटफुल होता है। और फ्रूटफुल होने के लिए ज़िंदगी में कुछ
टफ़ चॉइसेस करनी पड़ती हैं। तजर्बा करके देखें कि सिर्फ 3 दिन सोशल मीडिया से दूर रहें और खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, फिर आप उसका नतीजा देखें। अगली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि आई एम गोइंग टू बी अ सर्वेंट। अपने आप को बड़ा जिताना हर एक की कोशिश होती है। इस स्ट्रगल को हम इस वक्त देखते हैं जब यीशु और उसके चेले खाने की टेबल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। हम सब के अंदर एक ग्लोरी हंगर होता है, इसलिए खुदा के कलाम से रोज़ उस भूख को मिटाना है। अगर हम कोई छोटा सा काम भी करती हैं तो वो बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है। अगली बात हम ये देखते हैं कि आई एम गोइंग टू ट्रस्ट गॉड। ये सबसे अहम बात है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें हर हाल में खुदा पर भरोसा करना है और जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो खुदा हमारा प्रोवाइड करने वाला है। रोमियो 8:32 में लिखा है कि उसने अपने बेटे को ही दरेग ना किया हमारी मखलसी के लिए, तो वो बाकी चीज़ें हमसे क्यों रोक रखेगा। और वेल वाटर्ड वुमन को पता है कि खा कोई भी मौसम हो, कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो, यहोवा यरी हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। खुदावंद आपको इस कलाम के बाइस बरकत दे।